हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा बोध पर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चैप्टर ऐसे हैं, इन दोनों का वेटेज जो है वो लगभग 12 से 13 नंबर का बनता है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो नया कॉन्सेप्ट है 10th क्लास में। तो बहुत से बच्चे पहले से ही मन में डर बैठा लिए होते हैं कि अरे भाई ये क्या आ गया, नई चीज, हमसे कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर के समझें और जरूर आप इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है, और बेहतर रिजल्ट भी लाएंगे। मेरा नाम है विनोद कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम एंगल्स के मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एंगल्स की स्टडी करते हैं। एंगल्स के मेजरमेंट की और एंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है ए बी सी। ओके, तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पहले से ही बहुत कुछ पता है, जैसे कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मैंने एच लिख दिया। ओके, और ये जो दो साइड बच गई हैं, इनमें से एक साइड होती है बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। एक होती है बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम क्योंकि एंगल की स्टडी कर रहे हैं, एंगल से रिलेटेड उनके रेशियोज के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं इसको एंगल कंसीडर करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, कोई रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस एंगल को लेकर के, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ वाली साइड को बोलते हैं बेस। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज और एंगल के साथ वाली लाइन को बेस बोलते हैं। ये आप मन में जरूर बैठा लें कि ये क्या क्या होता है। अब यहाँ पर हम जो समझने वाले हैं वो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिनको अभी हमें समझना है। समझने के साथ साथ माइंड में सेट करते चलना है। ठीक है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा लगेगा समय, लेकिन आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या होता है साइन थीटा। थीटा इज नथिंग बट एंगल। जिस एंगल के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वही एंगल होता है थीटा। जैसे ये ए है एंगल, ठीक है, इसको मैं बोल दूं इसकी इसका जो मेजरमेंट है वो थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने थीटा इसको माना है तो थीटा की जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है,
तो क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC। और हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो क्या हो गई वो साइड AC। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन में AC। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि थीटा के साथ वाली साइड को हम बेस बोलते हैं। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस क्या है हमारा AB है, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, साइन कॉस टेन, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन में AB, 10। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है, ये कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका उल्टा AC अपॉन में BC। इसके बाद आता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या हो जाएगा, कॉस है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, दैट इज AC अपॉन में AB। ओके, इसके बाद एक बचता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट होता है टेन का उल्टा, कॉट होता है टेन का उल्टा। टेन क्या है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन में AB, BC अपॉन में ओ उल्टा उल्टा उल्टा, बेस, बेस हमारा क्या है AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। ओके, AB अपॉन में BC। तो ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉसेक क्या होता है साइन का अपोजिट होता है उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कॉट क्या होता है टेन का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, क्या है ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके,
तो अब ये क्या हो गया, ये कौन सी लाइन सुना दी मैंने। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। ओके, तो इसको एक सेंटेंस याद कर लीजिए, आपको साइन कॉस और टेन का याद हो जाएगा। और साइन कॉस टेन के अलावा कॉसेक सेक और कॉट बचता है, तो वो रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक होता है साइन का, सेक होता है कॉस का, कॉट होता है टेन का। ओके, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं रिवाइज कर लीजिए आप एक बार। इसके अलावा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रिलेशन जो अभी मैंने यहाँ पे बात करी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पर कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 में कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 में टेन थीटा। तो ये हो गए हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन, ये हो गए हमारे रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस के अलावा कुछ अदर रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा देन, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। इसके अलावा टेन थीटा डॉट कॉट थीटा होता है 1। यहाँ डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। टेन थीटा और कॉट थीटा का अगर मल्टीप्लाई कराएं क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से साइन थीटा कॉसेक थीटा भी 1 होगा मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा सेक थीटा का मल्टीप्लाई भी 1 होगा। ये कुछ अदर रिलेशन है जो आपको माइंड में रखने हैं। इनका यूज होगा, इनका यूज रेयर होगा, रेयरली होगा, लेकिन इनका यूज जो है इस चैप्टर में बहुत होगा, तो आप इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया, रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया, एंड सम अदर रिलेशंस के बारे में भी यहाँ पे जान लिया। ये आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उन सब की वैल्यू बतानी है। हमें किसकी दे रखी है, साइन ए की। कितनी है, साइन ए इक्वल टू 8/17 है, ठीक है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से, साइन दिया हुआ है। अभी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। साइन के अलावा कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, साइन थीटा जो है क्या रिलेशन होता है, ये हमें गिवन है। अब साइन ए, पहले हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं। एंगल ए
बी सी। ओके, साइन ए, उसने कहा साइन ए कितना है, 8/17 है। अगर ये ए थीटा ये हो गया, ए की बात हो रही है तो थीटा कौन सा है ये, तो फिर ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8, देन फिर ये क्या हो जाएगा 17। अब आपको निकालना क्या है, पहले ये निकालिए। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, अगर दो साइड दे रखी होती हैं और तीसरी साइड हम निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हम पहले से ही पढ़ रखे हैं इस चीज के बारे में। तो लेट करिए पहले, लेट साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, बीसी और एसी अपॉन में। ठीक है, तो लेट करिए, बीसी है आपका 8 के एंड एसी है आपका 17 के। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या मतलब के कहाँ से क्या आ गया। अच्छा, ये जो है ये क्या दिया होता है, रेशियो दिया होता है। जब भी रेशियो जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, रेशियो बस बताता है कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, किस तरीके से रिलेटेड है। तो हमने मान लिया कि बीसी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 8 के होगी, और एसी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 17 के होगी। जिस तरीके से हम जैसे एक ट्रायंगल दिया होता था, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दिया होता था, तो हम तीनों एंगल को लेट करते थे। जैसे सपोज 2 3 5 अगर दिया हुआ है रेशियो, तो 2x 3x एंड 5x लेट करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर BC को हमने 8 के मान लिया है एंड AC को हमने 17 के मान लिया है। ठीक है, बाय यूजिंग बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सबको ही पता होगी। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, एसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और बेस क्या है, एबी है। क्या वैल्यू किसी की दे रखी है, यस। अच्छा, के भी हम साथ में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एसी तो है हमारा 17 के, एसी कितना है 17 के, और बीसी है हमारा 8 के। एबी, एबी निकालना है, एबी निकालना है। इसको अगर मैं इधर ले आऊं, 17 के का स्क्वायर माइनस 8 के का स्क्वायर इजकल टू एबी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यस। अब 8th क्लास में हमने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी होती थी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो जाता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता था। अगर हम उसको उल्टा देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 17 के प्लस 8 के, और 17 के माइनस 8 के। जहां भी पुराना कॉन्सेप्ट कोई भी आइडेंटिटी फॉर्मूला लगेगा हम जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। बस शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आप अच्छे से कर लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। एक बार नहीं, 2 बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, और आपके माइंड में सेट हो जाएगा अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज एक ही बार में हो जाना चाहिए।
17 एंड 8 होता है 25 के, मल्टीप्लाई 17 माइनस 8 होता है 9 के, 25 इंटू 9 होता है 225, 25 9 जा होता है 225 के स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर बनेगा। और ए बी, ओके, ए बी का अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे रूट आएगा, ये है 15 का रूट, ये किसका रूट है, तो 15 के इजकल टू ए बी, ए बी की हमने वैल्यू निकाल ली है 15 के। अब इसके बाद अब आसानी से हम बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक अभी पुराने क्लासेस का ही कॉन्सेप्ट है, और आगे जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ बचा हुआ पार्ट है वो भी बहुत ही आसान है। तो साइन दिया हुआ था, हमें क्या चाहिए, कॉस ए। कॉस ए क्या होगा, अगर थीटा ये है तो कॉस थीटा क्या होता है, याद करिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। और क्या वैल्यू है, ए बी कितना है 15 के, ए सी कितना है 17 के, 15 के और 17 के से के कैंसिल हो जाएगा, 15 अपॉन 17 कॉस ए हो गया। इसके बाद टेन ए, टेन ए क्या होगा, टेन थीटा, याद करिए टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। ओके, बी सी अपॉन में ए बी, 8 अपॉन में 15 के, दैट इज 8 अपॉन में 15, ए से के कट गया। इसके बाद साइन का अपोजिट होता है कॉसेक ए, क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन की वैल्यू हमें पता है 8 अपॉन में 17, तो यहाँ रेसिप्रोकल हो गया, तो 17 अपॉन 8, बहुत ही आसान। अब इसके बाद सेक ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो कॉस कहाँ आया है, कॉस ये रहा, कॉस की वैल्यू है 15 अपॉन 17, यहाँ हो जाएगा 17 अपॉन में 15। इसके बचा हुआ कॉट ए, कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन टेन ए होता है, तो टेन की वैल्यू क्या आई है 8 अपॉन 15, तो यहाँ क्या हो जाएगी 15 अपॉन 8। तो बहुत ही आसानी से हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए के फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया हुआ है, सेम तरीके से ही होगा, क्या है, इफ tan a is equal to √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। जिस तरीके से हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो ये भी होगा। एक बार और प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो इसमें वो और समझ लेंगे। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है तो थीटा हमारा ए ही रहेगा। जब थीटा ये रहेगा तो थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, तो बेस हमारा ए बी हो गया, और थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। सॉल्यूशन क्या है गिवन, tan a is equal to √3। ओके, अब क्योंकि tan a की बात हो रही है, tan थीटा या tan a होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे ही सिंगल है,
इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमें ले आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट बताता है परपेंडिकुलर, नीचे का पार्ट बताता है बेस। ठीक है, टेन थीटा के केस में ओके क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया है। लेट लिख देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है और बेस हमारा AB है। तो लेट करिए BC इज इक्वल टू √3x या k कह लें, x कह लें, एंड AB क्या है 1 है, 1 के इक्वल है, मतलब इसका रेशियो जो आ रहा है, तो हम यहाँ सिंपल x लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होता है x ही रहेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC, AB। ओके, मुझे जो दिया हुआ है वो है √3 और ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है हाइपोटेन्यूज। BC कितना है √3x का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर AC का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, कोई भी नंबर हो रूट में उसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाता है। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर। 3x स्क्वायर यहाँ है, एक x स्क्वायर ये है, तो कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर हो जाएंगे। तो AC का अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो AC जो आ गया वो कितना आ गया 2x आ गया। AC की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई। AC की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई। ओके, हमने अब देखो हमें यहाँ पर तीनों पता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अब हम आसानी से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो tan A दिया हुआ है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। BC कितना है √3x है और AC कितना है 2x है। तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा √3 अपॉन में 2 साइन आ गया। ओके, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज AB अपॉन में AC। AB कितना है x है और AC कितना है 2x है। x से x कैंसिल हुआ 1/2 बचा। अब हमारा है tan a। tan a क्या होगा tan a होगा tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BC अपॉन में AB। तो BC कितना है √3 है, AB कितना है x से x कट गया क्या बचा √3। अब इसके बाद कॉसेक क्या होता है कॉसेक ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए होता है 1/sin A। कॉसेक ए क्या होता है 1/sin A। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 में √3। इसके बाद आता है सेक ए, इसके बाद आता है सेक ए क्या होता है 1/cos A। क्या होता है 1/cos A। cos A की वैल्यू 1/2 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 दैट इज 2। ओके, cot cot क्या होता है 1/tan A। cot A क्या होता है 1/tan A। ओके, tan A की वैल्यू √3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन में
√3 आएगा। देखो क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे ऐसे 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी AB is equal to 5 centimeter and BC plus AC is equal to 25 centimeter. Find the value of sin A, cos A and sec C. ओके, तो सबसे पहले हम काम करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल एट बी, तो ये पॉइंट होगा आपका बी, फिर ए और सी इस तरीके से बन जाएंगे। ओके, उसने कहा कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये रेशियो वाला नहीं है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ए बी कितनी लेंथ की है, 5 सेंटीमीटर की। और एक चीज कहा कि बी सी प्लस ए सी का सम जो है वो 25 है, यानी कि इस साइड और इस साइड को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अगर मैं BC को x लेट कर लूं कि BC जो है वो x सेंटीमीटर की है, तो AC कितनी हो जाएगी, 25 माइनस x सेंटीमीटर की हो जाएगी। ओके, तो यहां पर लेट लेट से पहले हम गिवन लिखेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन लिखना जरूरी है एक सिस्टमेटिक वे में। गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC प्लस AC जो है वो 25 सेंटीमीटर है। नाउ लेट, अब लेट करते हैं, लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है, BC कितना है, x सेंटीमीटर। अगर BC को अगर मैं x सेंटीमीटर मानूंगा तो AC कितना आएगा, 25 माइनस x, 25 माइनस x सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हमें ना तो इस साइड की लेंथ पता है, ना ही एग्जैक्ट इस साइड की पता है। बस मुझे क्या पता है कि इस साइड और इस साइड का सम जो है वो कितना है, 25 है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, 25 a है, x b है। ओके, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट रहे हैं, इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो माइनस हो जाएगा, तब भी कटेगा, तो हमने इसको डायरेक्ट काट दिया। ओके, 50x को उधर ले जाएं और 25 को इधर लाएं, तो 625 माइनस 25 कितना होता है, 50x होता है, यानी 600 इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 अपॉन में 0 से 0 कटा और 5 से ये 12 टाइम में कट रहा है, x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू आ गई 12, दैट मीन्स BC। देयरफॉर
BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। BC मैंने निकाल ली है साइड। Therefore AC कितना होगा? 25 minus 12, that is 13 सेंटीमीटर। BC आ गई। ओके, अब मैंने यहाँ पर तीनों साइड एग्जैक्ट क्या है उनकी लेंथ निकाल ली है। अब इसके बाद साइन ए कॉस ए सेक ए निकालना है। साइन ए क्या होगा? साइन ए, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए की बात हो रही, थीटा क्या है? ए। जब थीटा हम ए को मानेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी बनेगा। हाइपोटेन्यूज एसी है। बीसी कितना आया है? बीसी आया है 12। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है 13। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 12/13। कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस। क्योंकि ए है, थीटा ये है, थीटा के साथ वाली साइड क्या होगी? बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन में ए सी। ए बी कितना है? 5। ए सी कितना है? 13। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई। अभी किसकी वैल्यू चाहिए है? सेक सी की वैल्यू चाहिए है। अब उसने थीटा क्या बोल दिया? सी। यहाँ पर सेक सी लिखा हुआ है, तो थीटा क्या हो गया? ये वाला। अब जब थीटा ये हो गया तो अब यहाँ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। जैसे ही मैंने कहा कि थीटा ये है तो बेस बन गया बीसी और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो याद करिए सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज तो हमारा एसी ही रहेगा और बेस क्या बनेगा? जाके बीसी बनेगा। तो एसी, एसी कितना है? 13 है और बीसी कितना है? 12 है। तो हमने सेक सी की वैल्यू निकाल ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 3 cot A is equal to 4. Check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. हमें ये चेक करना है कि जो ये LHS है वो इस RHS के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, गिवन क्या है? 3 cot A is equal to 4। ओके, 3 जो है कॉट है ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई, 3 उधर जाएगा तो कॉट इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। कॉट इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। डायग्राम भी साथ में बना लेते हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंगल ए की बात हो रही है। तो ए बी सी इस तरीके से हमने नेम दे दिए इसके। अगर ये थीटा है तो बेस हमारा ए बी है, परपेंडिकुलर हमारा बीसी है और हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है। तो कॉट ए बराबर 4 क्या दिया हुआ है? 4/3। 4/3। कॉट ए होता क्या है? कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट ए क्या होता है? बेस अपॉन। अगर एंगल ये है तो बेस ये है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, लेट करिए ए बी इज इक्वल टू 4x और बी सी इज इक्वल टू 3x। ओके, तो ए बी हमने क्या लेट किया हुआ है? 4x। बी सी क्या लेट किया हुआ है? 3x। ओके, देखिए निकालने के लिए हम ऐसे ही कह सकते हैं कि 3, 4 और 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 5x
बट हमें यहाँ निकाल के भी दिखाना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, AC का स्क्वायर इजकल टू, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, AC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजकल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC, ओके, इसको अभी रफ कर दे रहे, कंफ्यूज हो जाए। AC का स्क्वायर हमें निकालना है, AC का स्क्वायर हमें निकालना है। BC कितना दिया हुआ है, 3x का होल स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है, 4x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, जो कि हो जाता है 25x स्क्वायर। तो AC हमारा क्या आ जाएगा, रूट में 25, दैट इज 5x। AC क्या आ जाएगा, 5x। ओके, अब AC निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या क्या चाहिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। जल्दी से तीन वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन ए, साइन ए, कॉस ए। साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हमारा हो जाएगा BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। तो BC कितना है, 3x है, और AC कितना है, 5x है। क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 5। कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 4x अपॉन में 5x, दैट इज 4 अपॉन में 5। और क्या चाहिए, 10 चाहिए, 10a। 10a क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, 3x, बेस क्या है, 4x, दैट इज 3 अपॉन में 4। ओके, तो हमने ये तीन वैल्यू निकाल ली। अब हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, LHS RHS में पुट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 कितना आया, 3/4, तो 3 अपॉन में 4 स्क्वायर। इसके नीचे है 1 प्लस 3 अपॉन में 4 इसका स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर ए, 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर साइन 3 अपॉन 5 स्क्वायर। ओके, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यहां पर 1 माइनस 9 अपॉन में 16 आया, यहाँ पे 1 प्लस 9 अपॉन में 16 आएगा, और RHS में आएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। इसका एलसीएम, इसके नीचे एक ले लो, इसके नीचे एक ले लो। देखो 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16, तो यहाँ 16 बन जा 16 माइनस, और यहाँ 9 रख दिया जाएगा। ओके, और इस नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 अपॉन में 16 हो जाएगा। जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी तो हमेशा फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है, और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट और फोर्थ का, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर
16 माइनस 9 अपॉन में 25 हो जाएगा। ये कितना 16 माइनस 9 होता है 7 अपॉन में 16। अच्छा, अभी मैंने कहा कि इस फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई, तो 7 अपॉन में 16 हो जाएगा ये, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 16 प्लस 9 25, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 16। यहाँ पर कितना आया 7 अपॉन में 25। तो क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ? तो यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25। तो इससे क्या पता चला कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS इक्वल है। LHS और RHS इक्वल है। तो चेक करने को कह रहा था कि क्या ये LHS और RHS इक्वल है, तो यस, LHS इक्वल टू RHS। तो हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, क्या है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और बी किस तरीके के एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट एंड cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू B। यानी कि ए और बी किस तरीके के एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल हैं, और हमें ये शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, और गिवन क्या है कि cos A और cos B दिया हुआ है बराबर। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले डायग्राम, आप डायग्राम बना के जरूर प्रैक्टिस करें, जरूर क्वेश्चन सॉल्व करें। डायग्राम बनाने से समझने में आसानी रहती है, क्योंकि उसने कहा एंगल ए और बी एक्यूट है, तो हम ए या बी में से इसको नहीं कर सकते, यहाँ पे हम फिर सी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री वाला एक्यूट नहीं रहता, वो राइट एंगल बन जाता है, ठीक है। तो ए और बी हमने यहाँ पर दोनों देखिए एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। अब याद करिए कि cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मैं थीटा ए को कंसीडर करता हूँ, थीटा अगर ए को कंसीडर करता हूँ, तो बेस हमारा AC होगा, हाइपोटेन्यूज AB होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? AC अपॉन में AB। ओके, बेस हमारा AC होगा, क्योंकि थीटा में ए को कंसीडर कर रहा हूं, तो बेस AC हुआ, हाइपोटेन्यूज AB हुआ। वहीं cos B को अगर देखें, अगर मैं थीटा इसको एज्यूम कर रहा हूं B को, तो बेस हमारा BC होगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा। बेस हमारा BC होगा, हाइपोटेन्यूज AB होगा। अब यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ AB और AB है, तो क्या कट सकता है? यस, ऑफ कोर्स कट सकता है BC। अब एक पुराना कॉन्सेप्ट है, 7th क्लास में ही आ जाता है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होती हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AC इक्वल टू BCD, अभी हमने यहाँ पर निकाला है कि AC और BC बराबर में है। तो अगर AC और BC बराबर में है, देयरफॉर एंगल A बराबर होगा एंगल B के। क्या प्रॉपर्टी होती है? 7th क्लास में पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, यस, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है 7th क्लास में। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, क्या है,
इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट करना है, यानी इसकी हमें वैल्यू बतानी है व्हेन cos थीटा दिया हुआ है 7/8 एंड सेकंड cot स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ओके, गिवन क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा होता क्या है, cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। इसको a, इसको b, इसको हम c बोल देते हैं। अगर मैं थीटा इसको मानूं तो हमारा ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। ओके, लेट करिए ए बी इज इक्वल टू 7x एंड बी सी इज इक्वल टू 8x। ये हमने लेट कर दिया है। ओके, अब इसके बाद अगर ए बी 7x है, बी सी 8x है, ये चीज मुझे बतानी है। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, 8x स्क्वायर अपॉन प्लस AB स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, पहले AC की वैल्यू बताइए। ये हो गया 64x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर AB कितना है, AB है आपका 7, दैट इज 49x स्क्वायर। 64 49 को अगर ऐड करें 113x स्क्वायर, ये आएगा। ओके, तो AC इस पे रूट आएगा, तो AC क्या आया, AC आया रूट में 113x, क्योंकि x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से x से रूट हट जाएगा। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई रूट में 113x। ठीक है, 113x आ गई रूट में। अब मुझे क्या चाहिए, पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ओके, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अगर थीटा ये है तो साइन थीटा क्या बना है, 8x अपॉन में 8x अपॉन में रूट में 113x। x से x कैंसिल, 8 अपॉन में 113, वहीं पे cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 7x अपॉन में 113x, x से x कैंसिल, दैट इज 7 अपॉन में 113। ये हमने साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसमें पुट कर देंगे। अब इसके बाद हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट को। 1 प्लस साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 8 अपॉन में 113 प्लस फिर 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन में 113, इसके बाद नीचे है कॉस थीटा की वैल्यू सेम वैसे ही 7 अपॉन में 113, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 7 अपॉन में 113 रूट में, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस।
यस, ओके। तो इसके बाद आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, लग रही है। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 113 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। ओके, तो हमने ये आइडेंटिटी यहां पर लगा ली है। इसके बाद क्योंकि स्पेस कम है तो हम नीचे ना लिख के इधर में एक स्टेप लिख दे रहे हैं। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 1 माइनस 64 अपॉन में रूट में 113 है तो उसका रूट हट जाएगा 113। अब इसके बाद नीचे 1 माइनस यहाँ 49 अपॉन में 113 आ जाएगा। देखिए रूट जो है वो हट गया स्क्वायर आने पे, रूट हट गया स्क्वायर आने पे, ठीक है। तो इसके बाद 113 डिवाइड में है, इसके नीचे 1 ले लिया, एलसीएम क्या आएगा 113 आएगा। तो हो क्या जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113, फिर अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। देखिए यहां पर समझते हैं एक बार। अभी हमने इसको एक्सपेंड किया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 8 का 64, रूट 113 का 113 आया, स्क्वायर करने पे रूट हट गया। ओके, फिर हमने न्यूमरेटर पार्ट में इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया जो इतना आया, और डिनोमिनेटर पार्ट में इसका एलसीएम लिया, इतना आया और सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब इसके बाद 113 माइनस 64 क्या होता है, 113 माइनस 64 क्या होता है 49 अपॉन में 113, ये रहा। इसके बाद होल होल इक्वल 113 माइनस 49 क्या होता है 64 होता है, और इसके नीचे है 113। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट फोर्थ का मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई दैट इज 49 मल्टीप्लाई 113 और 64 मल्टीप्लाई 113, ये सेम है, कट गया, क्या बचा हमारे पास 49 अपॉन में 64। तो इसको इवेल्युएट करने पे हमें क्या आंसर मिला 49 अपॉन में 64। ओके, अब बचता है सेकेंड पार्ट, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन में 8 दे रखी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है और यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा 7/7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। सो आंसर इज दिस। आंसर सेम है दोनों का, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों का आंसर सेम आया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। And thank you for watching, and for more videos subscribe our channel शिक्षा बोध। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।